नमस्कार, मैं सतवीर डीएवी व एग्री पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम खरपतवारों के बारे में पढ़ रहे थे और खरपतवारों के बारे में जो टॉपिक था अपना वो था खरपतवार नियंत्रण के उपाय। खरपतवार नियंत्रण के उपाय में अपन ने निरोधी उपाय पढ़ लिया था, खरपतवार उन्मूलन पढ़ लिया था और तीसरा जो टॉपिक था इसकी मैंने परिभाषा बताई थी कि खरपतवार नियंत्रण होता क्या है। लेकिन इसी टॉपिक में अपने खरपतवार नियंत्रण की विधियां पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि खरपतवार नियंत्रण होता क्या है। तो खरपतवार नियंत्रण क्या होता है कि जब किसी भी क्षेत्र में उगे हुए खरपतवारों को विभिन्न विधियों के द्वारा इतना कम कर दें कि वहां पर फसलों उत्पादन आसानी से हो सके। ऐसा जो मेथड था वो क्या कहलाता है? खरपतवार नियंत्रण कहलाता है। आई समझ में? यानी किसी भी क्षेत्र में खरपतवारों को विभिन्न विधियों के द्वारा इतना कम कर दिया जाए कि वहां पर उगाई गई फसल का उत्पादन आसानी से हो सके, वो मेथड कहलाती है खरपतवार नियंत्रण। ठीक है, तो खरपतवार नियंत्रण में जो अपने पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से वो पढ़ेंगे अपने खरपतवार नियंत्रण की विधियां। तो खरपतवार नियंत्रण की विधियां देखिए भी, खरपतवार नियंत्रण की जो विधियां होती है वो 4 विधियां हैं। कितनी विधियां होती है? खरपतवार नियंत्रण की 4 विधियां होती है। ठीक है, अब कौन कौन सी होती है? फर्स्ट, रासायनिक विधि। रासायनिक विधि। सेकंड, यांत्रिक विधि। थर्ड, कृषक विधि। और फोर्थ, जैविक विधि। तो सबसे पहले अपने इस में पढ़ेंगे रासायनिक विधि। अब देखिए भी, रासायनिक विधि होती क्या है? तो रासायनिक विधि खरपतवार नियंत्रण की वह विधि है जिसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। ऐसी विधि क्या कहलाती है? रासायनिक विधि। इस विधि में जो रासायनिक पदार्थ काम में लेते हैं उन रासायनिक पदार्थों को खरपतवार नाशी या शाकनाशी कहते हैं। ठीक है, खरपतवार नियंत्रण की वह विधि जिसमें रासायनिक पदार्थों का प्रयोग खरपतवार नियंत्रण के लिए किया जाता है, रासायनिक विधि कहलाती है। रासायनिक विधि में जिन रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है उसे खरपतवारनाशी या शाकनाशी कहते हैं। ठीक है, खरपतवार नियंत्रण की जितनी भी अपने चारों विधियां पढ़ेंगे उनमें सबसे अच्छी जो खरपतवार नियंत्रण की विधि है वो कौन सी है? रासायनिक विधि होती है। कौन सी होती है? रासायनिक विधि। मतलब खरपतवार नियंत्रण की एक सर्वोत्तम विधि है, वो कौन सी है? रासायनिक विधि है। कौन सी है? रासायनिक विधि है। ठीक है, तो रासायनिक
विधि सर्वोत्तम क्यों मानी जाती है? इसका रीजन ये है कि इस विधि में रासायनिक पदार्थों का प्रयोग है अपने करते हैं तो खरपतवार आसानी से नियंत्रित हो जाते हैं। मतलब इसमें खरपतवार नियंत्रण में समय कम लगता है, खर्चा कम लगता है, मेहनत बहुत कम लगती है। किसी भी जलीय क्षेत्र के खरपतवारों को आसानी से नष्ट किया जा सकता है। ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों की खरपतवारों को आसानी से नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय किसी भी प्रकार का कोई खरपतवार हो आसानी से इस विधि के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, और ये खरपतवार उगे हो या न उगे हो तो भी इसको मतलब अंकुरण से पहले ही खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं इस विधि के द्वारा। इसलिए ये क्या मानी जाती है? सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। और वर्तमान समय में सबसे ज्यादा प्रचलित और प्रयोग में ली जाने वाली जो मेथड है वो है रासायनिक विधि। ठीक है, तो रासायनिक विधि में जो रासायनिक पदार्थों का अपने प्रयोग करते हैं उनको खरपतवारनाशी या शाकनाशी कहते हैं। ठीक है, अब विश्व में सबसे पहले खोजा गया जो शाकनाशी था वो था 2,4-D। कौन सा था? 2,4-D। और सेकंड था MCPA। 2,4-D का पूरा नाम होता है 2,4-डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, और MCPA का पूरा नाम होता है 2-मिथाइल 4-क्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, तो विश्व में सबसे पहला खोजा गया शाकनाशी था वो था 2,4-D। ठीक है, जिसका पूरा नाम 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। और इसी के साथ MCPA की खोज की गई थी। और MCPA शाकनाशी का पूरा नाम होता है 2-मिथाइल 4-क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इन दोनों ही शाकनाशियों की खोज है 1940 में की गई थी। तो 2,4-D की खोज करने वाला साइंटिस्ट था वो था WG टेम्पलेमैन। ठीक है, WG टेम्पलेमैन जिसने 1940 में इसको खोजा था। ठीक है, लेकिन सबसे पहले शाकनाशी के रूप में यूज किया जाने वाला जो शाकनाशी था वो कौन सा था? 2,4-D था। कौन सा था भाई? 2,4-D। 2,4-D शाकनाशी का प्रयोग ही सबसे पहले किया गया था। कब? 1945 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसी टाइम 2,4-D का यूज है वो खरपतवार नाशी के रूप में सबसे पहले विश्व में किया गया था। और कहां किया गया था? यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका में किया गया था। किसके द्वारा? मिशेल और मार्स के द्वारा। मिशेल एवं मार्स, इन दोनों के द्वारा 2,4-D का यूज सबसे पहले 1945 में अमेरिका में किया गया था खरपतवार नाशी के रूप में। यानी शाकनाशी का सबसे पहले जो रासायनिक विधि का आगाज किया गया शाकनाशी के रूप में वो किसका किया गया था? 2,4-D का किया गया था 1945 में। और कहां पर? यूएसए में। ठीक है, ओके। लेकिन भारत में सबसे पहले कौन सा शाकनाशी और कब यूज किया गया? तो इसका आंसर होगा भारत में सबसे पहले शाकनाशी का यूज है वो 2,4-D का ही किया गया था। किसका किया गया था? 2,4-D का ही किया गया था। और कब किया गया था भारत में इसका यूज? 1946 में। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम में पूछा गया था। अभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो एग्जाम था उसमें ये पूछा गया था कि भारत में सबसे पहले 2,4-D शाकनाशी का प्रयोग कब किया गया? तो
1946 में किया गया था, ठीक है। और भारत में सबसे पहले कौन सा शाकनाशी यूज किया गया था, तो उसका आंसर हो जाएगा 2,4-D। और कब किया गया था, तो उसका आंसर हो जाएगा 1946 में। तो भारत में शाकनाशी यानी रासायनिक विधि का आगाज जो हुआ था खरपतवार नियंत्रण के लिए, वो हुआ था 1946 में। और जिसके लिए कौन सा शाकनाशी यूज किया गया था, 2,4-D का, ठीक है। वर्तमान समय में बहुत से शाकनाशी हैं वो खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रयोग में लिए जा रहे हैं, लेकिन 2,4-D के बाद जो प्रयोग में लिया गया था वो शाकनाशी था एट्राजीन। कौन सा शाकनाशी, एट्राजीन काम में लिया गया था, जो कब 1950 में यूज किया गया था, ठीक है। जिसके बाद धीरे धीरे मतलब शाकनाशियों का आविष्कार होता गया और खेती के अंदर खरपतवार नियंत्रण के लिए सबसे ज्यादा शाकनाशी है वो यूज किए जाने लगे। तो वर्तमान समय में सबसे ज्यादा मतलब खरपतवार नियंत्रण के लिए जो प्रचलित और प्रसिद्ध जो विधि है खरपतवार नियंत्रण की, वो कौन सी है, रासायनिक विधि है, ठीक है। ओके, ठीक है, तो यहां तक क्लियर। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो है वो अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे।